किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं गेहूं की 4 वैरायटियों के बारे में। उन 4 वैरायटियों को अगेती और पछेती किस प्रकार से लगा सकते हैं और उसके बारे में सारे डिटेल से बताने वाला हूं। और आप किसान भाई जब भी गेहूं की बुआई करें तो उससे पहले आपको अपने खेतों में क्या क्या डालना है तो उसकी बात भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। और आप सभी हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सभी हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि किसान भाइयों मैं आपको खेती बाड़ी से जुड़ी जानकारी इस चैनल के माध्यम से देता हूं। आप सभी को यह वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, तभी जाकर आप सभी 4 गेहूं की बेस्ट टॉप वैरायटी के बारे में जान सकते हैं और उनमें से आप किसी भी वैरायटी को लगा सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन पा सकते हैं। जब किसान भाई आपकी खेत की मिट्टी की तैयारी करें तो उस समय पर आपको डीएपी 30 से 35 केजी डालना है 1 एकड़ में, और उसके साथ में आपको 3 केजी 80% जो सल्फर आता है तो उसको डाल देना है। उसके बाद में आपको गेहूं की उन वैरायटियों के बारे में पता करना है, उनके बारे में अच्छे से जानना है, तब जाकर आपको गेहूं की बुआई करना है। और गेहूं की बुआई करने का भी सही समय मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। और अब बात करते हैं अगेती गेहूं की 4 टॉप वैरायटी के बारे में। तो सबसे पहली वैरायटी है DBW 303 वैरायटी। आप इस गेहूं की वैरायटी को लगा सकते हैं, इसमें किसी भी प्रकार का रोग देखने को नहीं मिलता है। यह भी बहुत ही अच्छी किस्म है किसान भाइयों, तो आप इसकी भी बुआई कर सकते हैं। और दूसरी वैरायटी है WH 1270। तो आप इस वैरायटी को अगेती और पछेती दोनों समय पर लगा सकते हैं, दोनों समय पर बुआई कर सकते हैं। आप इस वैरायटी को धान की कटाई होने के बाद आप इस वैरायटी की बुआई कर सकते हैं। अब बात करते हैं तीसरी वैरायटी के बारे में। आपको श्री राम कंपनी की जो सुपर 303 जो वैरायटी आती है उसको आप लगा सकते हैं, बुआई कर सकते हैं, तो वह भी बहुत ही अच्छी किस्म है, तो आप इसकी भी बुआई कर सकते हैं। और चौथी वैरायटी है श्री राम कंपनी की जो 272 है, तो आप उस गेहूं की वैरायटी की भी बुआई कर सकते हैं, वह भी बहुत ही अच्छी पैदावार निकाल कर देती हैं। तो इस प्रकार से आप जब भी अगेती गेहूं की बुआई करें तो आप इन चारों वैरायटी में से किसी भी एक वैरायटी की बुआई कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार ले सकते हैं। और अब बात कर लेते हैं पछेती। जो भी किसान भाई पछेती गेहूं की बुआई करना चाहते हैं तो उस वैरायटी के बारे में जान लेते हैं। पछेती का मतलब है 5 नवंबर से 20 नवंबर के बाद यदि आप गेहूं की बुआई करना चाहते हैं तो आप पछेती गेहूं की बुआई कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहली वैरायटी सदाबहार वैरायटी 2967। तो आप इस वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं और आप इस वैरायटी की बुआई कर सकते हैं, क्योंकि यह भी बहुत ही अच्छी पैदावार देने वाली किस्म है। और उसके बाद यदि आप दूसरी वैरायटी की बुआई करना चाहते हैं तो आप HD 3086 इस वैरायटी की बुआई कर सकते हैं, क्योंककि यह भी बहुत ही अच्छी और शानदार वैरायटी है। यदि आप इसके अलावा तीसरी वैरायटी के बारे में जानना चाहते हैं तो आप अजित 349 जो वैरायटी आती है तो उस गेहूं की वैरायटी की भी बुआई कर सकते हैं, वह भी बहुत ही अच्छी पैदावार निकाल कर देती हैं। और चौथी वैरायटी आपको माइको गोल कंपनी के नाम से देखने को मिल जाएगी, तो आप इसकी भी बुआई कर सकते हैं, क्योंकि यह गेहूं की फसल 10 दिन पहले कट जाती है, तो आप इसकी भी बुआई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों, जब भी आप अगेती गेहूं की बुआई करें तो वह कौन सा समय है आपको अगेती बुआई करने का। तो आप 1 नवंबर से 10 नवंबर के बीच में आप अगेती गेहूं की बुआई कर सकते हैं। और यदि पछेती गेहूं की बुआई करना चाहते हैं तो उसके लिए समय 5 नवंबर से 20 नवंबर तक आप पछेती गेहूं की बुआई कर सकते हैं। तो इस प्रकार से मैंने आपको अगेती और पछेती वैरायटियों के बारे में बता दिए हैं। आपको जो भी अच्छी लगी आप उस वैरायटी की बुआई कर सकते हैं। और यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि जितने भी किसान भाई आज गेहूं की खेती करना चाहते हैं और गेहूं की खेती के लिए कौन सी वैरायटी का बीज लाए, तो वह भी इस वीडियो को अच्छे से देखकर समझकर और गेहूं का बीज ला सकते हैं और गेहूं की बुआई कर सकते हैं। और आप सभी हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सभी हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आप सभी को अच्छी अच्छी जानकारी इस चैनल के माध्यम से देता हूं। अब मिलते हैं किसान भाइयों अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम किसान भाइयों।